ये मुकम्मल फर्नीचर का सेट आपको पूरे 3.5 लाख रुपए का मिलेगा। भाईजान मुझे ये फर्नीचर बहुत पसंद आया और मेरी बहन को भी ये फर्नीचर बहुत अच्छा लगा है, पर मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं है। क्या आप मेरे साथ कुछ दिन का उधार कर सकते हैं? क्या उधार? मैं पिछले 1 घंटे से तुम्हें फर्नीचर दिखा रहा हूँ। अगर तुम्हारी जेब में पैसे नहीं है तो तुम फर्नीचर देखने क्यों आए? देखिए भाई, मेरे पास पैसे तो हैं पर इतने पैसे नहीं जितने आप मांग रहे हैं, और ये फर्नीचर मेरी बहन के ससुराल वाले भी अब देख चुके हैं। अब हर सूरत में मुझे ये फर्नीचर चाहिए। ऐसे कैसे तुम्हें ये फर्नीचर चाहिए जबकि तुम्हारी जेब में फर्नीचर के पूरे पैसे ही नहीं है? तुम ऐसा करो, फर्नीचर के पूरे पैसे ले आओ, फिर मैं तुम्हें ये लोड करवा दूंगा। देखिए भाई, मेरी मजबूरी को समझे। 3 दिन बाद मेरी बहन की शादी है और इस बारे में मेरी आपके बड़े भाई से बात हो चुकी है। मेरे बड़े भाई से? देखो भाई, ये फर्नीचर शोरूम मेरा है और इस फर्नीचर शोरूम में मेरे बड़े भाई का कोई अमल दखल नहीं है। आपकी जेब में पूरे पैसे नहीं है तो आप यहाँ से जा सकते हैं, अदरवाइज मेरा टाइम ज़ाया मत करें। अच्छा, लेकिन भाई मैं आपके पास बड़ी उम्मीद से आया था, क्योंकि आपके भाई ने मुझे बोला था कि आपके पास जो रकम है वो आप लेकर आ जाना, बाकी का हम टाइम बना लेंगे। देखो भाई, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मेरे बड़े भाई का इस शोरूम में कोई लेन देन नहीं है, आप यहाँ से जा सकते हैं। पर भाई मुझे ये फर्नीचर हर सूरत में चाहिए। आप ऐसा करें, ये कुछ पैसे बतौर बयाना अपने पास रख लें, बाकी पैसों का इंतजाम करके ये फर्नीचर मैं कल आपसे उठा लूंगा। ये तो सिर्फ 50,000 है और इस बात का ख्याल रखना, कल अगर तुम बाकी पैसे ना लाए तो ये बयाना तुम्हारा जब्त हो जाएगा। भाई आप फिक्र न करें और मुझे एक सवाल का जवाब दें, क्या आपके घर में बहन है? हाँ है, पर तुम क्यों पूछ रहे हो? भाई मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि एक बहन को अपने भाई पे बहुत मान होता है और भाई कभी बहन का मान नहीं टूटने देता। आप बेफिक्र रहें, आपकी पेमेंट आप तक पहुँच जाएगी। हाँ हाँ, तुम अब जाओ, मुझे और भी बहुत काम है। नहीं तो ये काफी अच्छा तैयार किया उसने। मुर्तजा, बात सुनना। जी भाई बोले। मुर्तजा, कोई लड़का तो नहीं आया था जो मेरा नाम लेके तुमसे उधार फर्नीचर मांग रहा हो? उधार लेने? लगता है वो भाई का जानने वाला था। नहीं भाई, मेरे पास कोई ऐसा लड़का नहीं आया। चलें ठीक है, अगर वो आए तो वो जैसा बोले वैसा आपने कर लेना है, क्योंकि वो मेरे जानने वाला है। जी भाई ठीक है। कल अगर वो भाई के होते आ गया तो मेरी तो यहाँ से छुट्टी हो जाएगी। वो तो भाई का कोई जानने वाला है, अगर इनमें से कुछ पैसे कम हुए तो मेरा तो भांडा फूट जाएगा। चलो करते हैं कुछ। अस्सलाम वालेकुम हैदर भाई। हैदर भाई, मैं पूरे पैसों का इंतजाम नहीं कर पाया। अरे भाई, कौन से पैसे और आप किस बारे में बात कर रहे हो? हैदर भाई, कल मैं आपके भाई के पास आया था, उन्होंने मुझे उधार देने से इनकार कर दिया। तब मैं उन्हें बतौर बयाना 50,000 रुपए दे गया था, पर अब मुझसे पैसों का इंतजाम नहीं हो रहा। आप तो वाकिफ हो मेरे हालात से। और हैदर भाई, अगर आज शाम तक मैंने अपनी बहन के ससुराल फर्नीचर न पहुँचाया तो शायद मेरी बहन की शादी न हो पाए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा और आप परेशान ना हो। और आपने मुर्तजा को 50,000 रुपए बतौर बयाना दिया था? जी हाँ भाई, मैंने उन्हें 50,000 रुपए दिया और मैंने उन्हें बोला भी था कि हैदर भाई से मेरी बात हो चुकी है, लेकिन उन्होंने मेरी एक भी न सुनी। और ये कहकर कल उन्होंने मुझे भेज दिया कि अगर कल तक तुम पूरे पैसे न ले आए तो तुम्हारा बयाना जब्त हो जाएगा। अच्छा, वो इस हद तक भी गिर सकता है? मुर्तजा, बात सुनो। जी भाई। जी भाई बोले। मुर्तजा, कल तुमने इसे 50,000 रुपए बतौर बयाना लिया था, पर तुमने इस बात का जिक्र मुझसे तो नहीं किया। भाई कौन है ये? और मैं तो इसे नहीं जानता। और कौन से बयाने की बात कर रहे हैं आप? भाई क्यों झूठ बोल रहे हो? कल ही तो मैंने आपको 50,000 रुपए फर्नीचर का बयाना दिया था। भाई ये सरासर झूठ बोल रहा है, इसे बोलें, अगर ये सच्चा है तो ये हलफ उठाए। भाई मैं गरीब जरूर हूँ, पर मेरा इतना ईमान कमजोर नहीं कि मैं चंद पैसों के लिए हलफ उठाऊं। बिल्कुल आरफ, आपकी बात बजा है। और मुर्तजा, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। हमारे शोरूम में कैमरे लगे हुए हैं, मैं कैमरे देख लेता हूँ। मुर्तजा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुमने इस गरीब का हक खाया है जो खुद मजबूर दर बदर की ठोकरें खा रहा है। और तुम जानते हो इसकी बहन की शादी है और इसने मुझे बोला था कि भाई कुछ पैसों का उधार करके मुझे फर्नीचर दे दो, क्योंकि मेरी बहन की मुझसे बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। भाई मैं अपने किए पे शर्मिंदा हूँ और मुझे नहीं पता था कि आपने इस शोरूम में कैमरे लगवाए हुए हैं। मुर्तजा, तुम्हें चुल्लू पर पानी में डूब मरना चाहिए। और जो तुमने हरकत की है, मैं तो तुम्हें उसकी माफी नहीं दूंगा। और भाई जैसे सलूक आपने मेरे साथ किया है, कोई जानवरों के साथ भी नहीं करता, लेकिन मैं मजबूर था और आपने मेरी मजबूरी का नाजायज फायदा उठाया। भाई पैसों के लालच ने मुझे अंधा कर दिया था और मैं ये नहीं जानता था कि कैमरे की आंख मुझे देख रही है और मैं अपने सगे भाई को धोखा दे रहा हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर देना। मुर्तजा, तुम्हें इस बात का तो एहसास हुआ है कि कैमरे की आंख तुम्हें देख रही थी और तुमने मेरे साथ धोखा किया। क्या तुम्हें इस चीज का एहसास नहीं हुआ? कोई देखे ना देखे, अल्लाह की जात तो देख रही है ना। खैर, अगर तुम्हें शर्म आ ही गई है ना तो ये फर्नीचर इनका लोड करवाओ और अपनी तरफ से इन्हें कोई तोहफा भी दो, क्योंकि इनकी बहन की शादी है। जी भाई, अब मैं सारी जिंदगी नेकी के काम में कभी देर नहीं करूंगा और इन्हें जो मैं तोहफा दूंगा वो ये है कि 1 माह इनकी बकाया जात की किस्त मैं दूंगा और 1 माह आप देंगे। बिल्कुल मुर्तजा, और वो हमारी तरफ से हमारी बहन को तोहफा होगा, क्योंकि बहनें तो सबकी साझी होती हैं।
बहुत शुक्रिया हैदर भाई। और रब्बे कायनात अगर चाहे तो किसी के लिए कहीं से भी आसानियाँ पैदा कर सकता है। बिल्कुल भाई। अब इनका सारा फर्नीचर लोड करवाते हैं। अल्लाह ताला के हकूक़ वही अदा कर सकता है जो बंदों के हकूक़ अदा करता है। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली शेयर कीजिए। शुक्रिया।